वही लायक थी वो कर ली, वो नीच इंसान थी, वो घटिया थी, उसके भाई बाप का लाज शर्म नहीं था, ससुराल के लोग का लाज शर्म नहीं था, उसको कुछ नहीं दिखा था, उसको खाली एक दामाद दिखा था, वो दामाद जैसे बेटा जैसे उसको यही दिखा था। तो हम कह रहे हैं कि जैसे वो छोड़ के भाग गई वैसे उसको दामाद भी छोड़ के जाएगा पक्का। समय आपने देखा कि सास ससुर, अरे सास दामाद, समधी समधिन और भाई बहन, मतलब कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा है जिस रिश्ते में जो भी मामला इस समय चल रहा है। क्योंकि सास दामाद वाला मैटर आपने देखा, जिसकी बेटी की शादी होने वाली थी उसके ही पति को लड़की की माँ भगा ले जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए उम्र उनकी दुगनी है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गलती किसकी है। अगर दामाद की गलती है तो क्या 20-22 साल की उम्र में इस प्रकार की गलती कर सकता है? अगर सास की गलती है तो क्या 35 से 40 साल, जिसकी 20 साल शादी हुई तो क्या इस उम्र में भी इस प्रकार का कांड कर सकती हैं? तो हमारे बीच हैं आकाश यादव, जो वायरल हैं दातुन बॉय के नाम से। उनकी मामी लगातार ये इन सब मुद्दों पे अपनी बात रखती हैं और आज हमारे बीच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस प्रकार से सास और दामाद का मैटर इस समय वायरल चल रहा है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे भैया, अब आप तो जैसे दामाद तो भाई थोड़ा नाजुक था, उसकी उम्र कम थी, लेकिन सास को तो उम्र वाली थी, माँ जैसी थी। तो सास को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो माँ थी, दामाद की माँ थी भी, बेटी की माँ थी, वो माँ थी ना, तो उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन उसके आँख में पट्टी बंध गई, तब अंधी हो गई। अपने अंधे के उठा में अपनी भाई ऐसा गलती कर बैठी, पूरे समाज को गंदा कर दी है। क्या आज तक ऐसा मामला और आपने देखा था? नहीं भैया, अभी तक नहीं देखे थे कि दामाद के साथ सास ने भाग गई। ये तो नया खबर हमें सुनने में आता है, ऐसा अभी तक हमने देखा नहीं, अब देखने का मिल रहा है। हाँ, तो क्या लगता है कि 20 साल उनके शादी हुआ तो उस समय उनको प्यार नहीं जागा? जब बेटी की शादी की उम्र हुई, बेटी की शादी कंफर्म हुई, तभी प्यार जगा उनका? भैया जब प्यार जगा नहीं उनका तो उनके बाल बच्चे हुए कैसे? बेटी कैसे भाई, दामाद कैसे भाई? बिना प्यार का दामाद हुआ? जब बेटी हुई, प्यार हुआ तभी तो बेटी हुई, और बेटी हुई तभी तो दामाद हुआ। तो कैसे माने कि प्यार नहीं हुआ उनसे? तो अभी भी आपने देखा कि वो किस प्रकार से जब वो पुलिस थाने में आती हैं, वो यही कहती हैं कि अब हम अपने दामाद के ही साथ रहेंगे, पति के साथ रहेंगे। बहुत प्रताड़ित किया उन्होंने। भैया किसका पति मतलब शासन नहीं लगाता? किसका पति शासन नहीं लगाता? हमें बताइए। आपके घर में माँ बहन होंगे, आपके पापा होंगे, आप भी पति अगर होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है। तो क्या गलत देखेंगे तो क्या आप आरती उतारते होंगे? डांटते नहीं होंगे? बिगड़ते नहीं होंगे? और किसके घर में कोई दारू नहीं पी रहा है, शराब नहीं पी रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो क्या हमारा बेटा नालायक निकल जाएगा, हमारा पति नालायक निकल जाएंगे तो क्या हम अपना समाज भूल जाएंगे? हाँ, हम ऐसा नहीं करेंगे ना। क्योंकि हमारा पति नालायक है, चलिए उसी में रोए धोए अपना ज़िंदगी पार करेंगे। क्योंकि हमारा जो है भाई, इन्हीं के साथ सती होना है तो हम इन्हीं के साथ सती होंगे ना। तो भाई अब हम तो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा समाज ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वो जैसा कर रही अच्छा नहीं कर रही है। क्यों अच्छा नहीं कर रही? उसका देखा आए दिन सोशल मीडिया पर एक खबर आ रहा है, कहीं ड्रम वाला, तो कहीं सूटकेस में भर रही है, कहीं सांप से कटा रही हैं। ये तो बात छोड़ो, वो बात बीतते हुए तब से समधिन जो है अपने समधी के साथ भाग गई। अब ये नई खबर आ गई। तो ये सब गंदी बात है बेटा। हम तो यही कहेंगे कि उसको जो है ऐसा कर रहे हैं तो उसको गोली मार दो। तो गोली, ये बताइए, जो 20 साल साथ में रही हो पति पत्नी, उसके बाद उन्हें मतलब ये एहसास होता है कि हमारे पति हमारे साथ बहुत गलत किए हैं? क्या इसके पहले, ये जो 20 साल बीता, इसके पहले उनको नहीं लगा? नहीं लगा था। हाँ, तो वही तो ना भैया, जब उनका पति उनके साथ गलत किया तो बच्चे क्यों पैदा किए? बच्चा नहीं पैदा करना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगी इस मामले को लेकर, जो सास दामाद का मामला चल रहा है? सास दामाद का मामले में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस हम यही कहना चाहेंगे कोई भी दामाद अपने सास से मिलने आता था तो सास उसके सामने सूट सलवार ये सब पहन के जाती थी, जीन्स और टॉप पहन के जाती थी। उनको वैसा नहीं करना चाहिए। कोई भी दामाद के सामने, कोई भी सास अपने दामाद के सामने ये सब पहन के जाती हैं? नहीं जाती हैं। साड़ी उनको कोई ऐसी सास है कि मतलब 1-1 घंटा 1-1 घंटे बंद कमरे में बातें करती थी? कौन सा ऐसा पर्सनल बात है कि वो लोग
अपने कमरे में बंद करके बातें करती थी, वो भी अकेले में। वो तो सबके सामने भी कर सकती थी वो बातें, बेटी के सामने, बेटा के सामने, पति के सामने, तो सबके सामने कर सकती थी। वैसा कौन सा पर्सनल बात था उन लोगों का कि जो बंद कमरे के अंदर कर रही थी। अच्छा, अगर इस प्रकार की घटना आप जैसे लोगों के साथ घटे तो क्या मतलब क्या कुछ करेंगी? क्या कुछ करेंगे क्या, जैसे जैसे मतलब उनके साथ घटना घटा वो तो कुछ नहीं की। और वही चीज़ अगर हम लोगों के साथ घटना घटता तो हम लोग चुप थोड़ा ना बैठते, तुरंत या तो उस बंदे को मार दो जान से, या तो हम ही को मार दो जान से, दो में से एक ही करो, ना हम रहे ना वो रहे, दो में से एक ही। इतने लंबे समय अगर देखा जाए 20 साल शादी हुए हुआ उस पत्नी की जो इस समय अपने ही बेटी की पति की पत्नी बन गई हैं, तो इतना लंबा समय 20 साल शादी के हुआ, क्या इसके बाद भी प्यार होता है? होता है प्यार, होता है प्यार। देखिए प्यार तो यहाँ तक का 50-50 साल की लोग हो जा रही, उन लोगों को प्यार हो जा रहा है, वो तो 40 ही साल की थी, मान लीजिए अभी तो नई नवेली थी। यहाँ जो मतलब एजेड टाइप की उन लोगों को प्यार हो मतलब जा रहा शादी की उनकी बेटी की शादी की उम्र हो गई फिर भी नई नवेली थी। है। नई नवेली अब दिखने में तो नई नवेली लगी रही हमको, तो मान लीजिए प्यार तो सबको हो रहा है। अब यहाँ बुढ़िया बुढ़वा सभी लोग प्यार कर रहे हैं, वो तो मतलब मान लीजिए थोड़ी वो टाइप की थी, एजेड टाइप की थी। हाँ, दिखने में भी सुंदर थी, सब कुछ थी, भाई उनको प्यार हो गया अपने दामाद से। और मैं तो ये कहूँगी जैसे एक सास माँ बनने की वो करें तो दामाद को भी एक बेटा की तरह वो करना चाहिए था। मतलब ठीक है, सास नहीं समझदार थी, कोई बात नहीं, दामाद तो पढ़े लिखे थे, उनको तो मतलब समझाना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि हाँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब दामादी और सास इसी में के हैं तो फिर भाई क्या कर सकते हैं। दोनों लगभग 4 महीने पहले शादी तय हुआ था और इतना लंबा इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता हो गया कि फिर उसके बाद 9 दिन शादी के पहले भाग जाना पड़ा। मतलब सुनने को तो हम ये भी सुने थे कि उन लोगों का मतलब प्यार 8 महीने पहले, 1 साल पहले से प्यार चल रहा था। 1 महीने पहले से मतलब 8 महीने पहले से क्या कि प्यार वार चल रहा था, आना जाना हमेशा मिलना जुलना हमेशा लग रहा था। तो बेटी को तो ये लग रहा था कि मतलब शादी पड़ी हुई है हमारी और हमारे यहाँ लोग आते हैं मम्मी से मिलने जुलने के लिए, तो हमारे दहेज वहेज के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटी भाई समझ नहीं पा रही थी, बेटी इधर उधर के काम की वजह से व्यस्त हो जा रही थी, या माँ उसको मतलब कुछ ना कुछ काम वाम बता देती थी कि बेटी तुम ये कर लो वो कर लो, हम बैठ के बात कर ले रहे हैं। अब ऐसा कौन सा पर्सनल बात था कि मतलब बंद कमरे के अंदर कर रही थी, वो तो मतलब सबके सामने भी तो कर सकती थी वो बात। हम तो यही कहेंगे। आपकी उम्र अभी बहुत कम है, आपकी शायद शादी भी नहीं अभी हुई है, तो उन लड़कियों को क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि लड़कियां भी बहुत भाग रही हैं? हम तो यही कहेंगे कि मतलब जो भी लड़कियां भाग रही हैं, हम तो यही हाथ जोड़ के उन लोगों से कहेंगे कि वैसा काम ना करें, कि अपने मम्मी पापा का नाम ना खराब करें, काम वैसा करें कि जो मम्मी पापा का नाम रोशन हो, कि लोग देखें सुने तो कहें हाँ भाई किसी की बेटी है। अब ऐसा काम ना करें कि मतलब कि मम्मी ही पापा का सर नीचा हो जाए। अब हम ही हैं एक बेटी, हमारी माँ है जो कि हमको पढ़ने के लिए यहाँ आजमगढ़ से जौनपुर भेजी हुई हैं। माँ को तो ये लग रहा है कि बेटी हमारी पढ़ने गई है, बेटी यहाँ क्या कर रही हो तो माँ जानती नहीं है। मेन चीज़ ये है ना, माँ अपने आँख से देखी तो कहेंगे हाँ बेटी हमारी ये कर रही वो कर रही है। अब बेटी माँ को भी तो गुल खिला सकती है कि माँ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम अकेले रहना चाहते हैं, यहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाना। भाई माँ को तो विश्वास है अपने बेटी पे कि हाँ मेरी बेटी को विश्वास है, मैं अपने बेटी को छोड़ देना है। लेकिन बेटी को तो भी उस हिसाब से रहना चाहिए, जैसे माँ अपने बेटी के ऊपर विश्वास कर रही है वैसे बेटी को भी माँ के ऊपर विश्वास रहना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। तो जो अगर लड़कियों को प्यार हो जाता है तो क्या करें? प्यार हो जा रहा है, यही हो रहा है कि मतलब ज़्यादा प्यार हो जा रहा है, ना कुछ तो रह पा रही हैं, ना घर वाले से बता रही हैं, सीधे भाग ले रही हैं, ब्याह कर ले रही हैं, यही कर रही हैं आजकल की लड़कियां प्यार कम कर रही हैं लेकिन भागना ज़्यादा कर रही हैं। भागना का ज़्यादा कर रही हैं। तो मतलब उनके प्यार से शायद माता पिता नहीं संतुष्ट हो, इसीलिए भाग रही हैं। इसी की वजह से भाग रही हैं। अगर माता ही पिता संतुष्ट रहते तो भागने की क्या ज़रूरत रहती, कोई ज़रूरत नहीं रहती भागने का। मम्मी पापा ले जाके ना तो घर से मंदिर से शादी करवा दें। तो आपके अनुसार क्या लगता है, अगर किसी लड़कियों को प्यार हो जाता है तो शादी कर देना चाहिए? कर देना चाहिए, खुशी खुशी कर देना। जैसे ये होता है ना कि अगर आज हम ही को प्यार हो गया, हम अपने मम्मी पापा से बताए कि मम्मी हमें प्यार हो गया है, आप शादी करवा लीजिए। अगर आप शादी नहीं की तो मुझे आगे का सोचना पड़ जाएगा खुद से। ये होता है कि मम्मी अगर मैं अपने आगे का अपने से सोचूंगी, अगर मैं आज को लेके भाग रही हूँ, बहन को बेइज्जती आपकी होगी हमारी नहीं। वो तो हम तो मान लें भागने को तो भाग चुके हैं, बेइज्जती तो आपकी होगी ना, क्योंकि आपकी आपसे कह सकी थी कि माँ मुझे प्यार हो गया है, मेरी शादी कर दीजिए आप। जब आप नहीं की तो भाई भागना ही पड़ गया मुझे। आपने देखा होगा सौरभ और मुस्कान, ये दोनों प्यार में भागे घर से, माता पिता के गैर सहमति से उन्होंने शादी भी की, लेकिन आपने देखा किस प्रकार का कांड हुआ।
हाँ, ये तो हम देखे, आदमी को मार दिए ड्रम में भर के सिर में, वो भी प्यार था। वो भी प्यारी था, प्यारी में ये सब हुआ, मान लीजिए। तो क्या लगता है कि इस प्रकार का भी प्यार होता है? होता मतलब होता तो है, लेकिन वैसा प्यार होना नहीं चाहिए, हम तो नहीं, यही जैसे कि अगर एक प्यार होता है उसमें शादी हो जाती है, क्या फिर से कोई प्यार हो जाता है? हो जाता है, हाँ। हो जाता है मतलब शादी प्यार ऐसे होता रहेगा? होता रहता है। वो 2 शादी करी जाए, 3 शादी करे, लेकिन प्यार होता ही रहेगा, प्यार ऐसी चीज़ है। तो प्यार में लोगों को मार डालो। मारने को तो मतलब मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल के लोग अब यही कर रहे हैं, अक्सर यही कर रहे हैं, जी, जी। मारना ज़्यादा कर रहे हैं, बचाना कम, मारना ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आप मतलब आपको क्या लगता है कि अगर प्यार होता है तो मारना ठीक है या वहाँ से हट जाना ठीक है? हम तो यही कहेंगे, हट जाना सबसे ठीक है। मारने का मतलब जैसे ये है कि हट जाएंगे तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। नहीं, अब किसी मार देंगे तो ये होता है कि मार के भागेंगे तो भागेंगे कहाँ? किसी की ज़िंदगी लेने का अधिकार किसी को नहीं, है। किसी को नहीं है। हम्म। वही चीज़ है, मतलब भाग पड़ा रही है जो बात की बात है, लेकिन जो मार रही है ये गलत है, मारना नहीं चाहिए उन लोगों को बस। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी जिस प्रकार से आज प्यार हो रहा है और मुस्कान और सौरभ ने किया था और प्यार के बाद भी वो इस समय आपने देखा ड्रम का मामला सामने आया है, जिस प्रकार से पूरा देश आज उस मामले को दहशत में है, पूरा पुरुष समाज इस समय डरा हुआ है। तो डरे तो हमारे पतिदेव हैं। जी। अब मैं क्या करूं? क्या हम भी मुस्कान के जैसे हैं? है नहीं ना, लेकिन हमारे भी पति डर गए नहीं, हैं। अगर प्यार हो जाता है आपको तो क्या करेंगे? डरेंगे ही। अरे भैया, हम कैसे प्यार करेंगे? हाँ। हमारे पास नात कबीला है, हम एक सामाजिक आदमी हैं, हमारी अरे बेटी तो वो भी बेटा तो प्यार कर ली 20 साल बाद, कैसे लोगों को विश्वास हो कि नहीं हमारे अरे पति- भाई ठीक है, अब वो कर ली, वही लायक थी, वो कर ली। वो नीच इंसान थी, वो घटिया थी, उसके भाई बाप का लाज शर्म नहीं था, ससुराल के लोग का लाज शर्म नहीं था, उसको कुछ नहीं दिखा था, उसको खाली एक दामाद दिखा था, वो दामाद जैसे बेटा जैसे उसको यही दिखा था। तो हम कह रहे हैं कि जैसे वो छोड़ के भाग गई, वैसे उसको दामाद भी छोड़ के जाएगा पक्का। क्योंकि वो बूढ़ी हाथी लेके क्या करेगा? क्या उसको घुटना पकड़ के डुलाएगा? कभी नहीं डुलाएगा। कहाँ वो 40-45 साल की, कहाँ वो 17-18-19 साल का 10 लड़का। साल बाद बुढ़ी हो जाएंगी। 10 साल बाद तो वो बुढ़ी होएगी, तो क्या वो बुढ़ी को जो है चम्मच से पानी पिलाएगा कि हाँ, हाँ वो कहीं भी भाग जाए वो उससे क्या मतलब है? वो तो यही कहे कि मतलब कहीं भी चला जाए वो महिला ही परेशान होगी तो लास्ट परेशान होगी ना। उसको अगर समझदारी होता कि हम जैसे आज इसको छोड़ के जा रहे हैं, अगर तो वो भी मुझे छोड़ के चला जाएंगे तो मैं क्या करेंगे। इसीलिए भैया उसको समझदारी नहीं है, समझदारी होता तो ऐसा करती नहीं। में। जी। हाँ, क्या लगता है जिस प्रकार से प्यार करके भी लोग शादी कर रहे हैं और शादी करने के बाद भी प्यार हो जा रहा है, ये प्यार का मामला क्या है? प्यार कैसा होता है भैया? प्यार का होता है क्या? हम तो प्यार वार कुछ नहीं जानते कि प्यार क्या होता है। हम भी एक महिला हैं, हम तो किसी से नहीं प्यार करते हैं। चाहे हम होए या हमारी बेटी बहन हो या कोई भी होए, ऐसा करना नहीं चाहिए। और जो अपने पति को धोखा दे रहा है वो बहुत बड़ा भोग भोगेगा, चाहे हम होए या और समाज होए। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज में गंदगी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। अब गंदगी के बचाइए। एक बार अगर प्यार हो जाए दोबारा प्यार न करना। हाँ, एक बार अगर किसी से प्यार हो जा रहा तो उसको भी दवा है भैया, उसके लिए मतलब अपने कंट्रोल है। क्या कंट्रोल है कि चलिए हमारे मम्मी पापा नहीं राजी हैं तो जाने तो हम दोनों भाई बंदे के रूप में मिलेंगे, भाई बहन के रूप में मिलेंगे। हमारी मम्मी के नहीं पसंद है, हमारे पापा के नहीं पसंद है, हमारे समाज के नहीं पसंद है। आज के ज़माना में मोबाइल फ़ोन फैला है, अपना इधर उधर से बात कर लेना। क्या ज़रूरी है हम तुम्हारे साथ संबंध बनाएं? ये सब गलत बात है। जी। मोबाइल फ़ोन के चलते आज कुछ लोग पैसा भी कमा रहे हैं, कुछ लोग बर्बाद भी हो हाँ, रहे कुछ लोग पैसा भी कमा रहे हैं। मोबाइल अच्छी भी है, मोबाइल बुरी भी है। भैया हो देख है, ये जो बोलते हैं प्रेम, ये प्रेम उरेम हम कुछ जानते नहीं। ये फैशन है, ये फैशन के द्वारा हम तो लव मैरिज ब्याह कर लिए, हम तो ऐसे कर लिए, तुम तो ऐसे कर ली। ये कोई बात नहीं। जो माँ पिता के राजी वाजी से विवाह करता है वो दावा से दिखता है, वो दावा से बोलता है समाज में। जो भाग के आती है, जो प्रेम से ब्याह करती है, उसकी कोई इज्जत और वैल्यू नहीं होता है। क्योंकि जो अपने माँ पिता का नहीं हुई, जो 9 महीना तुझे गर्भ में पाली, तो उसकी नहीं हुई तो मेरा क्या होगी? देख रहे हो समाज में जितनी भाई बंदे जो हैं प्रेम से शादी करके ले रहे हैं, उन लोग को इज्जत है, कहीं नहीं इज्जत है। वो पति लेकर निकल जाती है, पति कहीं का कमरे में जाके एक घर में अपना 2 टिक्कर बनाता खाता है। इज्जत कुछ है वो नहीं, और अपना वो भिखारी की ज़िंदगी जीता है। हम तो यही कहना चाहते हैं, जहाँ माँ पिता अगर जो करेंगे तो ठोस करेंगे, दावा से करेंगे, आप भी दावा से रहोगी। लेकिन ये प्रेम उरेम मत करना, चाहे जो कोई हो। ऐसे में देखिए वायरल दातुन बाई आकाश यादव की मामी हैं,
उन्होंने बड़ा ही शानदार संदेश दिया है कि प्यार कुछ नहीं होता, कल को प्यार करने के बाद कौन छोड़ दे किस राह पे भटकते रह जाएंगे। इस प्रकार आप अपने आप को सफल बनाएं, उसके बाद प्यार करें, एक से करें। वैसे में फिर किसी नए मुद्दे को लेकर मिलते हैं। आप